हेलो चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अच्छा, अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होता है। अगर हम वाक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, सो वाक्य क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जो पद होते हैं ना उसके समूह को, जैसे हम एक शब्द के समूह को हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे शब्द मिलके एक क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं वाक्य के लिए एक उद्देश्य और एक विधेय, एक ही मात्रा आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, एक ही मात्रा। ठीक है, द पे एक ही मात्रा, विधेय का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर हमें एक वाक्य बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है और उसका विधेय क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि कर्ता होना चाहिए और एक कर्म होना चाहिए। आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते तो उसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भी एक सेंटेंस होता है बट अलग तरीके का। उसी तरीके से जब हम बेसिकली एक वाक्य की बात करते हैं सेम चीज़ होती है, उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है कोमल स्कूल जा रही है। ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, कोमल क्या है, हमारा उद्देश्य। पढ़ने से लग रहा होगा कि स्कूल जो है वो उसका उद्देश्य है, पर नहीं, उल्टा है इसमें स्कूल जा रही है उसका विधेय है। ठीक है, अब ये तो हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। हम पढ़ते ही बता देंगे कि हाँ ये सिंपल सा सेंटेंस है, ना इसमें कोई क्वेश्चन है ना कोई नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखते हैं वाक्य कितने भेद होते हैं और कितने तरीके के वाक्य हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, वाक्य जो होते हैं हमारे वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के वाक्य होते हैं। एक है अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भी आपके 8 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं। तो वो भी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपने वाक्य के भेद पढ़ें, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। ऐसी कौन सी कार है जिसका ना तो कोई इंजन है ना ही टायर, फिर भी वह चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद, याद भी हो गया होगा आपको। तो पहला वाक्य भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं भैया? हमने तो अभी तक सरल वाक्य समझे थे और कैसे वाक्य पढ़े थे, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, क्वेश्चन सेंटेंसेस पढ़े थे। अभी विधानवाचक कौन सा आ गया? तो विधानवाचक भी इन्हीं में से एक है। अब विधानवाचक कौन से सेंटेंस होते हैं? बिल्कुल सिंपल, जिसमें ना तो हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है ना ही कोई नेगेटिव पॉइंट होता है या फिर कोई अदर पॉइंट। हमें सिर्फ सिंपल होता है वो सेंटेंस। जैसे अभी हमने पढ़ा कोमल स्कूल जा रही है, तो दिस इज बिकम अ सिंपल सेंटेंस। ठीक, इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि वह खाना कह रहा है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। उस तरीके से भारत एक देश है या भारत एक विशाल देश है, ये भी सिंपल सेंटेंस है नहीं विधानवाचक में। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए ये सारे विधानवाचक वाक्य के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में हमें ना, नहीं, मत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, उसमें आपको बताना है कि विधानवाचक है या निषेधवाचक है। कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, सॉरी। अच्छा, दशरथ अयोध्या के राजा थे, अब इसमें क्या आएगा? विधानवाचक। तो ये दोनों पढ़ रखे हैं आपने, तो पता है आपको। प्रश्नवाचक, नाम से पता चल रहा है प्रश्न वाला होगा, जिसमें हम प्रश्न किसी से पूछते हैं वो प्रश्नवाचक है। जैसे मौसम कैसा है या आज मौसम कैसा है। कृष्ण के पिता कौन थे? तुम कैसे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं या कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। ठीक, इसके बाद हमारा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होता है? जिसमें हम किसी से आज्ञा लेते हैं या आज्ञा देते हैं। ठीक है, जैसे शांत रहो, टीचर बोलते हैं ना हमें शांत रहो, तो वो हमें आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, यह पाठ तुम पढ़ो, मतलब वो हमें आज्ञा दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि तुम्हें ये पाठ पढ़ना है।
ठीक, मैं अंदर आ सकती हूँ, जैसे बोलते हैं ना मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। सो ये क्या है, एक वाक्य बोलने का तरीका है, आज्ञा ले रहे हैं हम उनसे। ठीक, तुम बैठ जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना सिट डाउन, तो इस तरीके से क्या होता है, ये भी एक आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो आपको आई होप ये 4 आपको समझ में आ गए होंगे। बचे हुए जो 4 है थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। ठीक, इसमें से ये तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बाकी इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये संबंध नहीं है बच्चों, ये संकेत है, लिख लो उसे, संकेत, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, पहले मैं विस्मयादि बोधक पढ़ाती हूँ। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिसमें हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द नहीं, मतलब इनका मीनिंग आता है, जैसे आश्चर्य, छी कितनी गंदी है यहाँ, कितनी गंदगी है यहाँ, तो इस तरीके के शब्द। जैसे शाबाश तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, हम बोलते हैं ना आश्चर्य, जैसे ओ मैंने ये क्या कर दिया, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो वो सब क्या है, विस्मयादि वाचक या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य, एक मिनट, विस्मयादि बोधक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य दोनों ही सिमिलर है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि अगर एग्जाम में लिखा गया विस्मयादि वाचक तो अब उसमें कुछ लिखे ही ना है। विस्मयादि बोधक और विस्मयादि वाचक दोनों ही सिमिलर वाक्य हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, हमारे लिखने का तरीका अलग हो सकता है बट कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, ये भी वही है और वो भी वही है। ठीक, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक क्या होता है, जिसमें हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। अब कैसे प्रकट करते हैं, जैसे इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद से हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। इच्छा व्यक्त करना, किसी को शुभकामनाएं देना या किसी को आशीर्वाद देना, ये सब किसके अंदर आता है, इच्छावाचक में। जैसे बोलते हैं कल्याण हो, तो हम इसमें क्या है, आशीर्वाद। ठीक, नववर्ष की हार्दिक बधाई, तो इसमें भी क्या है, इच्छावाचक। काश आज मैं स्कूल ना जाऊं, इच्छावाचक वाक्य, हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ना अपनी। काश आज मेरी इंग्लिश की टीचर ना आए, इच्छावाचक। ठीक, तो इस तरीके से इच्छावाचक वाक्य बनता है। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, तो संकेतवाचक जिसमें हमें किस चीज़ का संकेत मिलता है। अब संकेत आप कैसे ढूंढोगे, है ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में से नहीं होता। अब संकेत किस चीज़ का मिल रहा है इस क्वेश्चन में, हमें यही नहीं पता चलता। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या ट्रिक है, दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक, तो इसको मैं डिटेल में अगली वीडियो में बताऊँगी आपको। अच्छा, अब बढ़ते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें हमें किसी चीज़ का संदेह होता है। ठीक, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे शायद मैं कल बाहर जाऊँ, हमें संदेह है, हम पूरे तरीके से श्योर नहीं है उसमें कि हाँ मैं कल जाऊँगी ही जाऊँगी, हम संदेह कर रहे हैं उसमें। ठीक, क्या उसने काम किया होगा, हमें संदेह है, हाँ वी डोंट श्योर कि उसने काम किया है। अगर ये होता है कि हाँ उसने काम कर लिया तो ये विधानवाचक वाक्य होता है, पर वो कह रहा है शायद उसने काम कर लिया है ना, तो संदेहवाचक, जिसमें हमें संदेह हो वो संदेहवाचक। संबंध, दो वाक्यों का जोड़, इच्छावाचक, आशीर्वाद और शुभकामना, विस्मयादि बोधक, हैरानी और आश्चर्य। ठीक है, आज्ञावाचक, आगे लेना या देना। ठीक है, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। निषेधवाचक, मना करना कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए वो काम। ठीक है, विधानवाचक, एकदम सिंपल सेंटेंसेस। तो ये होते हैं आपके अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य के भेद। तो हमें एक एक करके ना अगली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप क्या करते हो कि सब वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, जिससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत का फल मुझे दिया हो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूला करो। थैंक यू।